अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि दुआ ज़हरा को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश कर दिया गया है। एक दूसरा ये दुआ ज़हरा के केस में और दुआ ज़हरा के केस में की जाने वाली तफ्तीश में कुछ ऐसे नए सवालात उठे हैं जो कि उनके वकील जिब्रान नासिर साहब ने उठाए हैं कि जिन पे वाकई शक ज़ाहिर होता है कि दुआ ज़हरा के मामले में की गई तफ्तीश न सिर्फ मशकूक है बल्कि उसमें बदनीयती भी शामिल है। आज की वीडियो में आपको बताता हूँ नाज़रीन कि मेडिकल बोर्ड जब बनता है और वो किसी लड़के या लड़की की उम्र का जब तयन करता है तो वो क्या चीज़ें हैं, वो कौन सा प्रोसेस है जिससे उस लड़के या लड़की को गुजरना पड़ता है, उनका प्रोसीजर क्या होता है। एक दूसरा ये सबसे पहले जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये कि जिब्रान नासिर साहब ने दुआ ज़हरा के वालिद के वकील ने जो अहम नुकात उठाए हैं जिससे ये तफ्तीश मशकूक लगती है, ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई और हाथ था जो कार फरमा था, वो सवालात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ख़बर के मुताबिक नाज़रीन, कराची सिटी कोर्ट में दुआ ज़हरा के मुबैना अगवा केस में तफ्तीशी बदलने से मुतालिक दरख्वास्त समात होती है। मुद्दई मुकदमा की जानिब से जो वकील पेश होते हैं जिब्रान नासिर साहब, वो दलाल देते हुए कहते हैं कि एक बच्ची कराची से गाड़ी में पंजाब पहुँच जाती है। गाड़ी में जिस गाड़ी में वो जाती है उसका मॉडल क्या था, उसकी मेक क्या थी, उसका नंबर प्लेट और उसका ड्राइवर, किसी से भी तफ्तीश नहीं की गई। और आपको शायद याद होगा, अगर आपने मेरी शुरू की वीडियोस नाज़रीन देखी हूँ तो मैंने यही सवाल उठाया था कि भाई लड़की इतना बड़ा दावा कर रही है कि मैं कराची से उठ के लाहौर आ गई, 1000 मील का मैंने सफ़र तय कर लिया, पूरे दिन का रास्ता है। वो ड्राइवर जो बग़ैर पैसे लिए इतना वो रहम दिल था कि मुफ्त में दुआ ज़हरा को कराची से उठा के लाहौर ले आया। अरे भाई उससे पूछो तो सही, लेकिन किसी ने उस बंदे को पकड़ के उससे तफ्तीश नहीं की कि भाई तू एक नाबालिग बच्ची को कराची से उठा के लाहौर कैसे ले आया, फिर गाड़ी किसकी थी, कौन सी गाड़ी थी, ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखी जानी थी, मगर किसी ने कुछ नहीं पूछा। उसके बाद जनाब उन्होंने कहा, दलाइल देते हुए कहा कि जिब्रान नासिर एडवोकेट ने कहा कि दुआ ज़हरा और ज़हीर के बयान में तज़ाद है लेकिन तफ्तीश नहीं की गई। एक बयान में निकाह 17 और दूसरे में 18 तारीख को हुआ। अब देखें ना, आपको पता है डेट्स बड़ी मैटर करती हैं। जब FIR दर्ज करना हो या तफ्तीश करनी हो तो डेट्स का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि कौन सी डेट को कौन सा वक़ुआ हुआ। और 400 से 500 लोगों से जब पूछा जाता 4-5 लोगों से जब पूछा जाए और उनके एक ही वाक़या हो मगर वो तारीख़ मुख्तलिफ बता रहे हो तो FIR कमज़ोर पड़ जाती होती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, दुल्हा कह रहा है कि जनाब 17 तारीख को निकाह हुआ, दुल्हन कह रही है कि 18 तारीख को निकाह हुआ। ये कितना बड़ा तज़ाद है, इस पर किसी ने कोई बात नहीं की। ज़हीर कहता है 3 साल से दोस्ती थी, PUBG पर दोस्ती हुई। वकील का मज़ीद कहना था कि दुआ ज़हरा अपने बयान में कहती है कि वो ख़ुद गई, जबकि ज़हीर कहता है दुआ ने कॉल की कि कराची से शादी करने आ रही हूँ। ये आपने जो इंटरव्यू दिया था दुआ ज़हरा ने, अपना पहला इंटरव्यू, उसमें भी आपने ये बात नाज़रीन सुनी होगी कि दुआ उसमें ये कह रही है कि मैं अपनी मर्ज़ी से खुद गई और मैंने लाहौर पहुंच के ज़हीर को कॉल की कि मैं आ रही हूँ। ऐसा ही है ना जी। लेकिन ज़हीर से जब बात होती है, आमने सामने बैठे होते हैं फिर भी बयान नहीं मिल रहा होता, लेकिन जब ज़हीर बात करता है तो ज़हीर कहता है कि जनाब मुझे कराची से कॉल की थी दुआ ज़हरा ने और कहा था कि मैं आ रही हूँ। इसी तरह से तफ्तीशी अफसर को तहकीक करना थी मगर सी चालान पेश कर दिया गया। मुद्दई मुकदमे के वकील ने कहा कि मरकज़ी मुल्ज़िम को बचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तफ्तीशी अफसर कहते हैं मजबूरी है, अदालत और महकमा सेहत के अहकामात मानना पड़ते हैं, मुझे लगता है अगवा का केस नहीं। यानी तफ्तीशी अफसर जो है वो इस तरह की बात कर रहे होते हैं। अब ये तो जिब्रान नासिर साहब का एक बड़ा ही नपातुला मैं समझता हूँ मौक़िफ़ है जो उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि लड़की 22 घंटे का सफ़र तय करके आई, तहकीकात करना मुनासिब ना समझा गया। ये बड़ा एक अजीब व गरीब किस्सा है, मेरी समझ से बाहर है। अब नाज़रीन मेडिकल बोर्ड बना दिया गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मेडिकल बोर्ड बन जाता है नाज़रीन तो क्या होता है, मेडिकल बोर्ड स्टार्ट कहाँ से करता है। मेडिकल बोर्ड बन गया। अब ये एक मजबूत मेडिकल बोर्ड है जो कि 10 एक्सपर्ट्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड है। सबसे पहले ये आपके कवाइफ की तफसीलात लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, वालिद का नाम पूछा जाएगा, शादीशुदा है शादीशुदा नहीं है, ये एक फॉर्मेलिटी होती है। हालांकि दुआ ज़हरा के केस में सब कुछ पता है, सब कुछ सामने है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी होती है जो कि अदा करना होती है। पहले तो आपके कवाइफ जमा किए जाएंगे, आपकी बायो कह लें जिसको, ठीक है जना। फिर आपकी दस्तावेज़ात की जाँच पड़ताल की जाएगी
ये बड़ा अहम मरहला होता है। मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि यार मेडिकल की नौबत तो तब आए जब दुआ ज़हरा के दस्तावेज़ात जो हैं वो जाली हों, लेकिन यहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नादरा में उसका रिकॉर्ड दुआ ज़हरा का, फिर उसके बाद उसका बर्थ सर्टिफिकेट, फिर बे फॉर्म या बी फॉर्म जिसे आप कहते हैं, इन तमाम को ये तो प्रोवाइड तो पहले कर दिए गए थे दुआ ज़हरा के वालिद की तरफ से, लेकिन अब इनकी जांच पड़ताल की जाएगी कि आया ये जाली तो नहीं, आया ख़ुद से तो बनाई गई। तो इन तमाम इदारों से रिकॉर्ड मंगवाया जाएगा, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है अगर ये जाली नहीं होंगे तो, और जाली नहीं होंगे इंशाअल्लाह, तो ये वहाँ पे काफ़ी हद तक मसला सेटल हो जाएगा। अगली बारी क्या आएगी, वो आएगी जिस्मानी मुआयने की, जिसे कहते हैं कि आप एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी। डॉक्टर समिया सईद जो हैं, जो कि पुलिस सर्जन रह चुकी हैं, उनके मुताबिक बच्चा हो या बच्ची हो, लड़का हो या लड़की हो, उनका कद, उनका वज़न, जिस्मानी खदोखाल, बलूगत की अलामात जो होती हैं चंद लड़कियों में ख़ास तौर पे, उनको जांचा जाएगा। ये चीज़ें जो है ना, फिर आपकी प्यूबर्टी, आपके फेशियल हेयर या आपके जिस्म पे जो बाल उगते हैं मुख्तलिफ़ हिस्सों पे, दाढ़ी है या बाकी हिस्सों पे जो उगते हैं, उनको देखा जाएगा। इन तमाम चीज़ों का जो है वो मुआयना करके उसके बाद एक एक्सटर्नल रिपोर्ट बनाई जाएगी कि जिस बाहर ज़ाहरी तौर पे इसके खदोखाल ये बताते हैं, वो एक ज़ाहरी रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाएगी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला होता है। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि किसी की उम्र का तयन करती है ना नाज़रीन, वो दांतों का जायज़ा होता है। आपने नोट किया होगा आर्कियोलॉजिस्ट जब पुराने गढ़े मुर्दे उखेड़ते हैं और वो पता लगाते हैं जनाब ये मम्मी या ये लाश इतने 1000 साल, इतने 100 साल पुरानी है, तो वो तो उनकी जो बाकी जिस्म के से तो गल सड़ चुके होते हैं, सिर्फ दांत हैं जो इंटैक्ट रहते हैं। तो वो दांतों के ज़रिए उस लाश की उम्र का तयन करते होते हैं बेसिकली। तो उम्र का अंदाज़ा लगाने के लिए दांतों का मुआयना किया जाता है। डॉक्टर समिया सईद बताती है कि इसमें यह देखा जाता है कि दांत कितने मौजूद हैं, उनकी तादाद कितनी है, वो गिने जाते हैं। अब 32 के 32 जैसे ना 32 के 32 दांत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पैदा हुए कि 32 के 32 दांत आ गए आपके। साथ में दोनों जबड़ों का पूरा एक्सरे भी किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक्सरे करने के बाद दांतों का माहिर ये भी बताता है कि जो दांत की जड़ें हैं इनकी सतह क्या है, और दांतों की तादाद से भी उम्र का पता चलता है। दूसरा, इन जड़ों से भी मदद मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नुक्ता होता है। लेकिन अब आखिरी चीज़ जो होती है, एक और चीज़ होती है, वो होती है हड्डियों की पैमाइश। हड्डियों की पैमाइश भी उम्र का तयन करती है। पुलिस सर्जन के मुताबिक 5वें मरहले यानी लड़के लड़की की कोहनी, ये जो आपकी होती है कोहनी, उसके बाद आपकी कलाई, आपके कंधे की हड्डी का एक्सरे किया जाता है। इसके साथ आपके पेल्विस कहते हैं, ये जो आपका ना ये एरिया जो होता है आपकी नाभ से नीचे का जो एरिया होता है ना, इसको पेल्विस कहते हैं, इसका एक्सरे किया जाता है। इन हड्डियों का जायज़ा लिया जाता है कि इन हड्डियों की पैमाइश कितनी है। एक ख़ास उम्र में हड्डी की पैमाइश आपके कद के लिहाज से इतनी होनी चाहिए, ठीक है जनाब। और फिर जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो ये बताते हैं कि उम्र कितनी है, इसके बाद हड्डियों की उम्र, फिर फिज़िकल उम्र, दस्तावेज़ात की इकट्ठा करके फिर एक रिज़ल्ट निकाला जाता है। इससे पहले जो दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट आई थी वो सिर्फ एक रेडियोलॉजिस्ट था जिसने रिपोर्ट बनाई थी, अब बाकी 10 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। तो इस मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को हतमी रिपोर्ट समझा जाएगा। ये थी अब तक की वीडियो, इसको लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।